अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कभी आपने कोई ऐसा केस सुना है अपनी फैमिली में या दोस्तों में कि जिसमें जो मरीज़ है उसको सीने का दर्द हुआ हो? जब उसको इमरजेंसी में लेके गए हों तो वहाँ पे उनकी जब ईसीजी की गई हो तो आपको बताया गया हो कि इनको तो दिल का बड़ा अटैक हुआ है कि जिसको हम एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, यानी खून की नाली मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। और इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए फ़ौरी तौर पे या तो पहले हम एक इंजेक्शन लगाते थे जिसको हम क्लॉट बस्टर कहते हैं या थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। तो जिसकी एक मिसाल है एसके या स्ट्रेप्टोकाइनेज या एल्टीप्लेज या रेटिप्लेज, इस तरह के ये टीके हैं, ये लगाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस की तरक्की हुई, मेडिकल फील्ड की तरक्की हुई, तो अब हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की तरफ जाते हैं कि जिसमें अगर किसी मरीज़ को एसटी एलिवेशन एमआई नज़र आ जाए, उसकी ईसीजी के ऊपर हमें मिल जाती है कुछ चेंजेस कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि एसटी जो होता है एक सेगमेंट होता है आपकी ईसीजी के ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो फिर हम क्या करते थे कि एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी एक टेस्ट का नाम है कि जिसमें खून की नालियों को जो खून देती हैं दिल को, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो उनको देखते हैं। इस टेस्ट का नाम है कोरोनरी आर्टीरियोग्राफी भी कहते हैं या एंजियोग्राफी कहते हैं। और जब उसमें हमें मिल जाता था कि इसमें क्लॉट होता है तो उस क्लॉट को फिर हम रिमूव कर देते थे, उसको हम वहाँ से हटा देते थे। इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियो तो खून की नाली को कहते हैं और प्लास्टी कहते हैं किसी चीज़ को ठीक कर देना, उसकी रिपेयर कर देना। लेकिन क्योंकि फौरी तौर पे हुआ था कि किसी को सीने में दर्द हुआ, उसको इमरजेंसी में लेके गए, वहाँ पे एसटी एलिवेशन एमआई उसकी ईसीजी में मिला और उस हॉस्पिटल में क्योंकि सहूलत थी या करीब तरीन हॉस्पिटल में सहूलत थी, तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसका ये प्रोसेस कर दिया गया। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, के जो प्राइमरीली डिसाइड किया गया कि एंजियोप्लास्टी की जाए। लेकिन क्या सरप्राइज़ हो कि जब ये सब कुछ हो, लेकिन जैसे ही आर्टीरियोग्राफी या कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाए तो पता चले कि खून की नाली तो बिल्कुल ठीक है। तो उससे लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये तो डॉक्टर ने बताया था कि बड़ा दिल का अटैक है। तो ये कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनके अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइना होता है जिसको हम प्रिंस मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। ख़वातीन में 50 साल से पहले होता है। और इसमें क्या होता है कि खून की जो नाली, और ख़ास तौर पे बाज़ ये जो है खून की वो नाली जिसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, क्योंकि खून की 3 बड़ी नालियाँ होती हैं जो आपके दिल के पट्टों को खून देती हैं। जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे सबसे यानी खून की जो बड़ी नाली दिल से निकलती है उसको हम अयोर्टा कहते हैं, जो पूरे जिस्म में फिर उसके बाद खून को देती है आगे छोटी छोटी नालियों में तकसीम होकर। तो जैसे ही वो अयोर्टा दिल की लेफ़्ट साइड से निकलती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलती है, तो पहले खून की एक नाली देती है लेफ़्ट साइड पे जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट मेन स्टेम। वो जो लेफ़्ट मेन स्टेम होता है वो 2 में तकसीम होता है, जिसको एक को हम कहते हैं एलसीएक्स यानी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और एक बिल्कुल सामने की दीवार के ऊपर आता है जिसको हम एलएडी यानी लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। ये 2 होती हैं लेफ़्ट साइड की, और राइट साइड की भी एक अयोर्टा से निकलती है जिसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो जो प्रिंस मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना है, अक्सर इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ख़वातीन में ज़्यादा ही मसला बनता है और 50 साल से पहले होता है। और इसमें जो ये खून की नाली है उसमें जकड़ाव आता है, वो किस वजह से आ सकता है, ये अहम है आपके लिए जानना। ये आ सकता है कि किसी को स्ट्रेस हो, किसी को बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सपोयर हो, कि यानी कि जैसे सर्द मौसम है और कोई बाहर निकलता है तो उस वक्त हो सकता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात अगर आप कोकेन का इस्तेमाल करें, कोकेन क्योंकि एक नशा है, उसका इस्तेमाल करें, सिगरेट बहुत ज़्यादा पिएँ, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो बाज़ औक़ात आपको इनका, और एक बाज़ दवाइयाँ भी होती हैं अर्गो डेरिवेटिव उन्हें हम कहते हैं, तो उनकी वजह से भी अचानक ही फिर ये खून की नाली में बंदिश आती है। और उस बंदिश आने की वजह से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सारा कुछ होता है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि जब, और इसका इलाज बहुत आसान है। इसका इलाज ये है कि अगर किसी को ये हो चुका है तो उसको हम या नाइट्रेट की गोली देते हैं। नाइट्रेट क्या करते हैं, खून की नालियों को फैला देते हैं, उनको डायलेट करते हैं। या अगर हम उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये मखसूस किस्म की दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ इनसे वाकिफ़ हैं, जैसे नफेडिपिन है, अमलोडिपिन है, डिल्टायाज़म है, विरापामिल है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं जिनका खून की नालियों पर असर होता है। या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दी जाएँ या नाइट्रेट दी जाएँ, तो इससे बहुत आसानी से ये जो मसला है उसी वक्त ही ये ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाज़ औक़ात हम लोगों को फिर इस दवाई पे डाल भी देते हैं प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए, ताकि इस किस्म के मसले से बचा जाए। और ख़ास तौर पे हम मरीज़ों को कहते हैं कि आपने गुस्से में नहीं जाना, घर में होते हुए स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना, सिगरेट नहीं पीनी, कोकेन पीते हैं तो वो छोड़ दें। बहुत ज़्यादा जब ठंड हो तो आप बाहर निकलते हुए अपने आप को कवर करके निकलें। तो अक्सर लोगों को ये नहीं है कि उस वक्त गुस्से में होते हैं, किसी को स्ट्रेस हुआ, वो रात को सो गया, तो अक्सर लोगों को सुबह उठ के जब वो उठते हैं तो उस वक्त उनको सीने में दर्द होता है, ये पेन हो रहा होता है। जब उसके साथ वो जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल में, तो मैंने जैसे बताया कि ईसीजी में चेंजेस आती हैं।
क्योंकि इसका आपने मुकाबला करना है। और हाँ, बाज़ लोकात लोग पूछते हैं कि बीटा ब्लॉकर की तो दवाई इतनी ज़्यादा दी जाती है हार्ट अटैक के लिए, तो इसमें वो फ़ायदा देगी? बीटा ब्लॉकर दिल के जो दूसरे अटैक हैं जिनकी थोड़ी सी मैं बात कर देता हूँ, तो उनमें तो बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन इस मसले में इसलिए फ़ायदा नहीं देता क्योंकि इसमें खून की नाली का जकड़ाव है। अगर आप बीटा ब्लॉकर देंगे तो जो अल्फ़ा एक रिसेप्टर्स होते हैं कि वो अब बीटा ब्लॉकर उसकी ज़िद होते हैं, बीटा जो रिसेप्टर है उसकी ज़िद होते हैं, जब उसको बीटा ब्लॉक रिसेप्टर को आप ब्लॉक कर देंगे तो अल्फ़ा जब जकड़ाव करेंगे तो उसमें फिर वो खून की नाली में मज़ीद तंगी आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि इस मसले के लिए बीटा ब्लॉकर देने का नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं। तो अब इसका हम मुकाबला करते हैं जो कन्वेंशनल या नॉर्मल जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा हार्ट अटैक के जिसमें खून की नाली में मसला होता है। उसमें ये जो खून की नालियाँ जिनका मैंने नाम लिया है कोरोनरी आर्टरीज़, इनके अंदर वहाँ पे क्लॉट होता है, एथेरोमा बनता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। तो वो जो क्लॉट होता है जब वो बड़ा हो जाए बहुत ज़्यादा या एक दिन वहाँ पे फट जाए, बर्स्ट हो जाए या वहाँ पे हैमरेजेस हो जाएँ, तो वहाँ पे फिर बाकी चीज़ें प्लेटलेट्स और जो कोलेस्ट्रॉल के जो क्लॉट हैं वो सारे मिलके तो खून की नाली को बंद करते हैं, जिसके नतीजे में आगे खून की जब नहीं पहुँच पाता तो दिल के पट्टे में फिर एक सब्सटेंस पी बनती है जिससे हमें दर्द होता है। तो उस सूरत में फिर आपको फ़ौरी तौर पे एक तो जैसे मैंने कहा था कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है और जो बड़ी अग्रेसिव किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है कि आपको खून पतला करने वाली दवाई देनी पड़ती है, आपको एसी इनहिबिटर देने पड़ते हैं, आपको बीटा ब्लॉकर देने पड़ते हैं, आपको और बहुत सारी दवाइयाँ। लेकिन जो प्रिंसमेंटल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना या वो दिल के अटैक की किस्म जिसमें खून की नाली के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो ठीक है। बाज़ का हो सकता है कि खून की नाली में प्रॉब्लम था और उसके ऊपर फिर स्पैज़म आ जाए। अगर प्रॉब्लम हो, क्लॉट बना हो, तो इसे फिक्स्ड स्टीनोसिस कहते हैं। लेकिन अगर ना हो तो तब भी लोगों में ये मसला आता है। तो इसलिए ये हम देखते रहते हैं, जो पर्सनली मैंने पेशेंट देखे हैं कि यंग लड़का कोई आया है, उसको देखा, उसको चेस्ट पेन था, बड़ा स्वेयर किस्म का स्वेटिंग हो रही थी, बिल्कुल वही सिम्टम जो हार्ट अटैक के होते हैं। जब उनका ईसीजी करवाते हैं तो उसके ऊपर एसटी एलिवेशन आता है। जैसे ही उनको हम नाइट्रेट देते थे, जो कि रूटीन में हम देते हैं, आपको पता है एंजिसिड की गोली होती है, सबलिंगुअल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होती है, नाइट्रोग्लिसरिन वगैरह, ये सारे नाइट्रेट होते हैं। तो वो खून की नाली जैसे ही रिलैक्स होती थी तो वो हमें बताते थे जी हमें दर्द बेहतर हो गया। तो हम जब ईसीजी रिपीट करते थे तो वो बिल्कुल नॉर्मल आती थी। तो फिर पता चलता था कि इनको प्रिंस मेटल एंजाइना है। तो दोस्तों, ये लोग पूछते थे तो मैंने सोचा कि प्रिंस मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना पे ये बता दूं कि ये क्या चीज़ होता है, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।